नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, डमी अभ्यर्थियों की संभावना रोकने के लिए आरपीएससी के खास इंतजाम। अब इसमें एक क्लॉज आया है जिसमें क्या किया जाएगा, अब जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी हैंडराइटिंग का भी एक नमूना लिया जाएगा। आपसे कोई एक सामान्य सा कोई वाक्य लिखवाया जाएगा सैंपल के तौर पर, बाद में आपकी हैंडराइटिंग को भी उससे मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि किसी व्यक्ति की जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा देने ना पहुंचे, यानी जिसको डमी अभ्यर्थी कहा जा रहा है। इस तरह की चीजों को रोका जाए आरपीएससी की परीक्षाओं में। इसके लिए ये एक नया नियम आया है जिसमें आपकी हैंडराइटिंग का भी नमूना अब लिया जाएगा। इससे पहले एक नियम आया था कि पांचवा ऑप्शन भी दिया गया था। पहले जो 4 ऑप्शन थे, अब पांचवा ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको पांचवा ऑप्शन फिल करना होता है। इसके बाद अब आगामी कुछ परीक्षाओं में हैंडराइटिंग का भी नमूना लिया जाएगा ताकि डमी अभ्यर्थी को बैठने से रोका जा सके। इसके बाद अगली जानकारी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक हुई। साथ ही जिले में या पूरे राज्य में नशे पर रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाने हैं उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। जैसे कि छात्रों में नशे के दुष्प्रभाव की जागरूकता बढ़ाई जाए, ड्रग्स के विरुद्ध चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और जयपुर में बनाया जाएगा आदर्श नशा मुक्ति केंद्र। इसके बाद अगली जानकारी, समीक्षा बैठक में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के जो शासन सचिव हैं उन्होंने कुछ निर्देश दिए कि जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं राज्यपाल के साथ हैं ये जूही प्रजापति, जो कि कराटे चैंपियन है। 10 और 11 वर्ष आयु वर्ग में इन्होंने कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद अगली जानकारी, सभी विभाग लक्ष्य के अनुरूप करें राजस्व की वसूली, जिला कलेक्टर ने कहा। भीलवाड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ सहायक को नोटिस दिया और 12 जहां जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। यानी कि सामान्य प्रशासन की डे टू डे की कुछ जानकारियां। आगे है, गेहूं खरीद में हनुमानगढ़ जिला अग्रणी रहा। तो भारतीय खाद्य निगम से जो गेहूं खरीद की जा रही है उसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा खरीद करने वाला जिला कौन सा रहा, यह है हनुमानगढ़। अगली जानकारी, जन स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए कि अस्पतालों में आग लगने से बचाव की व्यवस्था वहां की जाए। और अब 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए 1 जून को पंजाब से लगी हुई राजस्थान की जो सीमा है इसमें श्रीगंगानगर जिले के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सूखा दिवस घोषित किया गया है। कब? 1 जून को। यहाँ सूखा दिवस से मतलब क्या है, लिक्वर यानी कि शराब वगैरह इसकी बिक्री यहाँ नहीं होगी। कब? 1 जून को। इसके बाद अगली जानकारी है, जोधपुर जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया योग प्रशिक्षण। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 3 मुख्य जानकारी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक, दूसरा नेशनल ओपन कराटे चैंपियन जूही प्रजापति और तीसरा गेहूं खरीद में हनुमानगढ़ जिला अग्रणी। शुरुआत सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक। पहली बात तो बैठक कहाँ हुई, तो जयपुर के शासन सचिवालय में ये बैठक संपन्न हुई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की राजस्थान में जो बैठक हुई जयपुर के शासन सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता किसने की? राजस्थान में गृह विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं श्री आनंद कुमार, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, जैसे कि जयपुर में अब आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। कई बार इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। साथ ही ये सामान्य सी जानकारियां हैं जैसे कि नशीले पदार्थ और नशीली दवाओं के क्रय विक्रय की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कि पान की दुकान है या चाय की दुकान है, इनका निरीक्षण किया जाए। हो सकता है कुछ नशे की सामग्रियां यहाँ से बेची जाती हों। विद्यार्थियों को नशीले पदार्थ के सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में समय समय पर नशा मुक्ति के लिए उनको प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाए। और जैसे कि बार जहां शराब वगैरह बेची जाती है, तो जैसे कि प्रदेश में बार की तरह ही कैफे, होटल, रेस्टोरेंट, इनके परिसर में भी ड्रग्स के विरुद्ध चेतावनी लगाई जाए। अफीम और गांजे की खेती पर नियंत्रण के लिए भी एक मुखबिर तंत्र विकसित किया जाए ताकि सरकार को जानकारी मिल सके कि गैर कानूनी रूप से कहीं अफीम या गांजे की खेती अगर की जा रही है। अगली जानकारी है, नेशनल ओपन कराटे चैंपियन
जूही प्रजापति, इनके बारे में कुछ खास बात अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि राज्यपाल ने इनसे मुलाकात की है। कहाँ? राजभवन में इनको बुलाया मिलने के लिए। जूही प्रजापति, जूही ने बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 आयु वर्ग के जो बच्चों की प्रतियोगिता हुई, 10 वर्ष और 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की, इसमें इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अगर कहा जाए मूल रूप से कहाँ की निवासी है, तो मूल रूप से ये बिहार के निवासी हैं। इनके माता पिता दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में जमुई के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये लोग जयपुर में रहकर अपना काम करते हैं, माता पिता दोनों इनके मजदूरी करते हैं, जयपुर में रह रहे हैं। और राजस्थान की तरफ से इन्होंने खेलों में हिस्सा लिया था, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसके बाद एक जानकारी एक नोट के माध्यम से दी गई है, जो मैंने अभी आपको बोला कि बिहार के जमुई के निवासी हैं जूही, जो कि वर्तमान में जयपुर में रह रही है। आज की आखिरी जानकारी है कि गेहूं खरीद में हनुमानगढ़ जिला अग्रणी रहा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर जो भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद की गई, इसमें सबसे ज्यादा खरीद करने वाला जिला रहा हनुमानगढ़। 30 अप्रैल 2024 तक जो भी खरीद एजेंसियां हैं, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम या तिलम संघ या नेफेड, इन सभी ने लगभग 19.96 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की। और इससे जो हनुमानगढ़ जिले के किसान हैं, इनको 480 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हनुमानगढ़ जिले में भी यदि किसी टाउन की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा खरीद की है हनुमानगढ़ टाउन ने। कितनी खरीद की है गेहूं की? यहाँ 4,29,336 क्विंटल। आज का अभ्यास प्रश्न, 10 तथा 11 वर्ष की आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली जूही प्रजापति का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कराटे या फिर शूटिंग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।